हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोहित आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय पे कि क्या मुझे या मेरे बच्चे को सीलिएक डिजीज तो नहीं। सीलिएक डिजीज क्या है? सीलिएक डिजीज बेसिकली नॉर्थ में काफ़ी हद तक देखी जाती है, नॉर्थ ऑफ इंडिया में। और इसमें हमें एक पदार्थ होता है खाने में जिसका नाम होता है ग्लूटेन। ग्लूटेन से एलर्जी हो जाती है। और ये ग्लूटेन किस में पाया जाता है? ग्लूटेन ज़्यादातर गेहूं में पाया जाता है। गेहूं के अलावा अगर ये बीमारी होती है तो मैदा, सूजी और जौ भी हमें बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ ग्लूटेन की मात्रा होती है। अब इस ग्लूटेन से शरीर में क्या हो रहा है? देखिए, जिसको ग्लूटेन की एलर्जी है, जिसको सीलिएक डिजीज है, हमारे पाचन तंत्र में पहले खाने की नली आती है, फिर पेट आता है और पेट के बाद छोटी आंत आती है। इस छोटी आंत के एक भाग जिसका नाम ल्योडिनम है, उसमें इस ग्लूटेन की एलर्जी की वजह से कुछ खराबी आ जाती है और जो पोषक तत्व हमारे खून में, हमारे ब्लड में जाने चाहिए, वो खाने में से निकल कर नहीं जा पाते। जैसे कि आयरन, कैल्शियम और इन सब की कमी शरीर में दिखने लगती है, जिसकी वजह से बच्चे का विकास नहीं होता। तो देखिए, सीलिएक डिजीज के लक्षण है कि अगर आपका विकास या आपके बच्चे का विकास आपका कम रह गया है, बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, लंबाई और वजन उसका नहीं बढ़ रहा है, या उसको बार बार दस्त लग रहे हैं, या बार बार पेट में दर्द रहता हो, या कब्जी की शिकायत हो, पेट बाहर की तरफ निकला हो, खून की कमी हो रही हो, तो जी हाँ, ये लक्षण हैं सीलिएक डिजीज के, हो सकते हैं। तो अगर इन लक्षणों से स्वयं आप और आपका बच्चा दोनों इससे ग्रस्त हों, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और सीलिएक डिजीज रूल आउट करिए। एक ब्लड की जांच होती है जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में, जिसमें हमें पता चलता है कि सीलिएक है, और कंफर्मेशन इसका एंडोस्कोपी बायोप्सी पे किया जाता है। अगर किसी को सीलिएक डिजीज निकलती है तो क्या उसकी दवाई है? देखिए, दवाइयों की अभी शोध चल रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें हमें बंद करना पड़ता है आहार में गेहूं, मैदा, सूजी और जौ। और बंद करते ही आहार में ये जो सेकेंड पार्ट था ड्योडेनम का, यानी छोटी आंत का, ये वापस ग्रो करने लगता है, वापस काम करने लगता है, और कुछ ही दिनों में हम देखते हैं कि हमारा पेट का दर्द चला गया, कब्जी की शिकायत चली गई, खून बढ़ने लगा शरीर में, और जो विकास की गति धीमी हो गई थी, रुक गई थी, वो वापस रफ्तार पकड़ लेती है। तो ये जानकारी मैंने आज आपसे शेयर की कि सीलिएक डिजीज क्या है, उसे कैसे डायग्नोज करेंगे और उसमें क्या हमें ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम इसमें ध्यान नहीं रख पाए तो इसके बेहद कॉम्प्लिकेशन है। तो हाइट छोटी रह जाएगी, टाइप 1 डायबिटीज़ या बड़ों को भी डायबिटीज़ होने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं, और भी बहुत तरह के पेट से लगते कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इसमें होते हैं।